प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है डिंडोरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। डिंडोरी जिले में इस समय सर्दी शुरू हो चुकी है। शाम ढलते ही ठंडक का एहसास होने लगा है। डिंडोरी जिले में वन क्षेत्र अधिक है, इसलिए अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ पर ठंडक अधिक रहती है। कोरोना महामारी के दौर ने लोगों की जीवन शैली में भी खासा परिवर्तन किया है। लोग अब निश्चित दूरी और सुरक्षा के इंतजाम के साथ नजर आ रहे हैं। बाजार में जहां चहल पहल पहले की अपेक्षा कम रहती है, वहीं जो लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, वे सुरक्षा का खास ख्याल रख रहे हैं। दुकानों में अब अधिक भीड़भाड़ नहीं रह रही है। आम लोग भी भीड़भाड़ से दूर रहने के प्रयास कर रहे हैं। उधर कोविड-19 के कारण जिले में प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई है। उन्हें रोजगार देने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में ग्रामीण स्तर पर काम शुरू किए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ने खेती किसानी सहित मछली पालन, मशरूम उत्पादन, उद्यानिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया है, ताकि ग्रामीण मजदूरी के साथ साथ बचे समय का सदुपयोग कर सके और अपने जीवन स्तर में स्थानीय स्तर पर सुधार कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस समय विशेष परिवर्तन देखे जा रहे हैं। निजी स्कूल जहां ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, वहीं शासकीय विद्यालयों के शिक्षक मोहल्ला क्लास लगाकर छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ताकि छात्रों को निश्चित दूरी पर पढ़ाया जा सके। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। छात्र भी सुरक्षा के इंतजाम के साथ ही विद्यालय पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों शुरू की गई स्वामित्व योजना से जिले के ग्रामीण बड़ी संख्या में लाभान्वित हुए हैं। पीढ़ियों से वो जिस जमीन पर रह रहे हैं, उसका कोई दस्तावेज उनके पास नहीं था, जिस कारण उन्हें जमीन से अन्य लाभ नहीं मिल पा रहे थे। जिले के गुरैया गांव के ग्रामीण दशरथ सिंह से प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष संवाद किया और उन्हें स्वामित्व योजना का लाभ दिया। डिंडोरी जिले के बरगांव में स्थित जनजाति कल्याण केंद्र में 40 बालिकाओं को वाहन चालन का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है। इन बालिकाओं का लाइसेंस भी बनवाया गया। प्रदेश सरकार के आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कार्यक्रम के शुभारंभ पर कहा कि जनजातीय कल्याण केंद्र बरगांव जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, संस्कृति, जैविक कृषि, गौसेवा, खेलकूद और विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में काम कर रही है। जिले में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के अंतर्गत बड़े या हाट बाजार वाले ग्रामों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। इससे हाट बाजार में आने वाले लोगों को सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सुविधा मिल सकेगी। जिला कलेक्टर ने कहा है कि कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। आगामी त्योहारों में प्रदेश और जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं। इसी प्रकार से सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। कलेक्टर ने जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित पॉजिटिव प्रकरण और उसके बचाव की तैयारियों के संबंध में ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता, क्वारंटीन सेंटर और फीवर क्लिनिक के बारे में जानकारी ली। जिले के किसान इस समय धान की कटाई में जुटे हुए हैं। दीपावली के पूर्व ही धान की कटाई कर वे फसल को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। इस बार धान की अच्छी पैदावार के कारण किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इसके साथ ही पर्याप्त बारिश के कारण रबी की फसल के लिए पानी की उपलब्धता होने से रबी की फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद किसान कर रहा है। नर्मदा नदी में मिल रहे गंदे पानी को रोकने के लिए नगर में सीवर लाइन का काम तेजी से चल रहा है। 32 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवर प्लांट से नगर की गंदगी को सीधे नर्मदा में मिलने से रोका जाएगा। फिलहाल निर्माण एजेंसी द्वारा शहर के बड़े हिस्से के काम को पूरा कर लिया गया है। आगामी दिनों में दीपावली का त्योहार है, जिसे देखते हुए बाजार में चहल पहल दिखने लगी है। कोरोना महामारी के इस दौर में काफी समय से दुकानों में भीड़भाड़ कम थी, लेकिन दीपावली के त्योहार पर व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा व्यवसाय होगा। जिले में संक्रमण की स्थिति गंभीर नहीं है, जिस कारण बाजार में अब चहल पहल दिखाई देने लगी है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।